दोस्तों, भारत आत्मनिर्भरता की ओर इस कदर अग्रसर हो चला है कि भारतवासियों को हर दिन शुभ समाचार और दुश्मनों को हर दिन अशुभ समाचार सुनने को मिलता है, जिसमें डीआरडीओ लगातार दुश्मन को अपने हथियारों की खेप से चौकन्ना रहने की चेतावनी देता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि डीआरडीओ भारत का वो हिस्सा है जो डिफेंस के क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता चला जा रहा है। दोस्तों, एक बार फिर हमें आपको ये बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि डीआरडीओ ने फिर से मिसाइल का परीक्षण किया है। वैसे कहना तो मिसाइल नहीं बल्कि मिसाइलों बोलना चाहिए, क्योंकि इस बार 2 मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। पहली तो हुई ये बात, दूसरी बात भी पहले कभी नहीं हुई। इस बार मिसाइल ने जिस निशाने को भेदा है वो भी अनोखा है। वहीं भारत एक बार फिर इंटरनेशनल खबरों में छाया हुआ है। ड्रैगन हक्का बक्का रह गया है और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। चाइना ने कई बार अपनी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में कहा कि भारत बहुत ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। इससे एशिया में शांति भंग हो सकती है और पाकिस्तान तो कुछ कहने के लायक ही नहीं बचा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थितियों से कभी उभर ही नहीं पाया। ऐसे में पाकिस्तान भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप बैठा हुआ है। वहीं चाइना के इस स्टेटमेंट पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार इनडायरेक्टली तरीके से कह चुके हैं कि भारत हथियारों और मिसाइलों का परीक्षण किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं कर रहा, ना ही शांति भंग करने के लिए कर रहा है, बल्कि अपनी सेना को सरहदों पर मदद देने और देश की सुरक्षा के लिए डीआरडीओ ऐसे कदम उठा रहा है ताकि दुश्मन देश भारत को कम ना आके। वेल दोस्तों, इस बार जो धमाल डीआरडीओ ने किया है, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। भारतीय नौसेना की अंडमान निकोबार कमान ने 2 फरवरी को ब्रह्मोस और टैंक भेदी उड़न मिसाइल का परीक्षण किया है। दोनों मिसाइलें अपने लक्ष्य पर पहुंचने में कामयाब रही। ब्रह्मोस और उड़न मिसाइल अब सेना के इस्तेमाल के लिए तैयार हो चुकी है। इससे पहले रविवार को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को अरब सागर में स्वदेशी नौसैनिक युद्धपोत आईएनएस चेन्नई से दागा गया। ये मिसाइल लंबी दूरी के लक्ष्य को निशाना बनाकर नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत को ताकतवर और ऐसा बनाएगी जिसे कोई हरा नहीं सकता। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत की ताकत देखने के लिए इस बार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस और उड़न एंटी शिप मिसाइल दागी गई है। भारत ने आज वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग ही महत्वता दर्ज कराते हुए ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ही भारत की ब्रह्मोस और KH-35E उड़न का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अंडमान और निकोबार कमांड ने ट्वीट कर इससे जुड़ी जानकारी दी है। लॉन्च के वीडियो को साझा करते हुए ट्वीट में कहा गया, ANC नेवल कंपोनेंट के जरिए ब्रह्मोस और उड़न एंटी शिप मिसाइल का सफल ऑब्जर्वेशन, जो हमारे द्वीपों की रक्षा करने की हमारी क्षमताओं को दिखाता है। इस सफल परीक्षण के चलते भारत की सैन्य ताकत में एक और नाम का इजाफा हो चुका है। द्वीप समूह में इस मिसाइल के परीक्षण का सीधा उद्देश्य भारत के द्वीप की ताकत को दर्शाना था, जिससे कोई दुश्मन इस रास्ते घुसने की ना सोचे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस ब्रह्मोस और उड़न के परीक्षण के लिए लक्ष्य जहाज के तौर पर भारतीय नौसेना के L8 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी यानी LCU पोत का इस्तेमाल किया गया, जिसे 2019 में रिटायर किया जा चुका है। समुद्र से दागने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के 4 वेरिएंट्स हैं। पहला युद्धपोत से दागे जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट, दूसरा युद्धपोत से दागे जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। ये दोनों ही वेरिएंट भारतीय नौसेना में पहले से ऑपरेशनल है। तीसरा पनडुब्बी से दागे जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट, जिसका सफल परीक्षण हो चुका है। चौथा पनडुब्बी से दागे जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट, जिसकी रफ्तार करीब 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो कि पलक झपकते ही दुश्मन को निशाना बना सकती है। और इसी के साथ रैमजेट इंजन दिया गया है, जो कि मिसाइल को बेहद ही तेज रफ्तार बनाने का काम करने के साथ साथ कम फ्यूल का इस्तेमाल करता है। भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में फिलीपींस से एक समझौते के तहत करीब 2780 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर सहमति जताई है, जिसके तहत अब भारत फिलीपींस नौसेना को तट आधारित एंटी शिप मिसाइल की आपूर्ति करेगा। भारत ने ब्रह्मोस और उड़न के सफल परीक्षण के साथ ही भारत का नाम तटीय सुरक्षा के मामले में बेहतर कर लिया है। भारत रूस द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल पर भरोसा दिखाते हुए फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने इसकी जानकारी दी थी।
दोस्तों आपको बता दें कि 3 दिन पहले इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का आईएनएस विशाखापत्तनम से सफल परीक्षण किया था। भारतीय नौसेना के मुताबिक इस मिसाइल का परीक्षण पश्चिमी तट के पास समुद्र में किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्र से समुद्र में हमला करने वाले वेरिएंट ने अपनी अधिकतम सीमा हासिल की और टारगेट को पूरी सटीकता के साथ भेद दिया। आइए दोस्तों आप जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की कुछ खासियतों के बारे में। दोस्तों युद्धपोत से लॉन्च किए जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वॉरहेड को ले जा सकती है। ये मिसाइल मैक 3.5 तक की अधिकतम गति हासिल कर सकती है, यानी 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसमें 2 स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड। दूसरा स्टेज रैमजेट इंजन है जो इसे सुपरसोनिक रफ्तार प्रदान करता है, साथ ही फ्यूल की खपत कम करता है। हाल ही में भारत ने ओडिशा के बालासोर में बना इंटीग्रेटेड प्रोजेक्शन जगह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए वेरिएंट का भी सफल परीक्षण किया था। इसकी मारक क्षमता लगभग 400 किलोमीटर तक है। दोस्तों भारत लगातार अपनी सीमाओं की रक्षा का इंतजामात बढ़ाता जा रहा है, पहले जमीनी बॉर्डर पर, फिर बर्फीले पहाड़ों पर, और अब जब दुश्मन समुद्र के रास्ते तैरता हुआ आ रहा है तो भारत ने उसके लिए भी किसी भी हथियार में कमी नहीं छोड़ी है। भारत लगातार अपने द्वीपों और सरहदों को मजबूती देने के लिए तकनीकी क्षेत्र में इजाफा कर रहा है, ताकि अगर कभी भारत से कोई 2 हाथ करने उतरे तो उसे तकनीकी रूप से जवाब दिया जा सके। इससे हमारे सैनिकों को बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही डीआरडीओ का एक और कमाल पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें, धन्यवाद।